नमस्कार दोस्तों। जहां एक और हमारा देश महामारी से लड़ने में सक्षम नहीं है और दूसरी तरफ यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कॉलेज विद्यार्थियों को मौत के मुंह में धकेलने की तैयारी कर चुका है। जी हां, यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटीज़ को आदेश दे दिया है कि वह जुलाई की स्टार्टिंग से यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकते हैं, जबकि जुलाई में कोरोना का इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा होगा। लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि यूजीसी का एक आदेश हमारे देश के फ्यूचर पर कितना भारी पड़ सकता है। जहाँ एक और देश में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी को एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की जल्दी है। क्या विश्वविद्यालय के पास इतनी सुविधाएं हैं कि वह पूरी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सके? हमारे देश में 789 यूनिवर्सिटीज़ प्रेजेंट में रन कर रही है, जिनके अंडर में 37,204 कॉलेजेस आती है और 11,443 स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूट्स है। और इन यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट्स के अंदर 3,80,00,000 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। मतलब कि यूजीसी ने सीधे सीधे 4 करोड़ विद्यार्थियों को कोरोना के मुंह में धकेल दिया है। जहाँ एक और बड़ी संख्या में विद्यार्थी संक्रमित क्षेत्रों में रह रहे हैं, क्या यूजीसी यह जिम्मा लेता है कि संक्रमण दूसरे विद्यार्थियों में नहीं फैलेगा? कई विद्यार्थी अलग अलग शहरों और राज्यों में है, वे एग्जाम सेंटर तक कैसे पहुंचेंगे? और अगर पहुंच भी गए तो इन्फेक्शन 100% फैलेगा। लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट देन एग्जाम इफ फोर्स देन दे आर वोलेंट सेक्शन 21। क्या बड़ी संख्या में विद्यार्थी संक्रमित हुए तो उचित मुआवजा दे पाएगा विश्वविद्यालय? जो विद्यार्थी कर्फ्यू एरिया में रह रहे हैं वह कैसे आ पाएंगे? यह भी नहीं हो सकता कि सभी स्टूडेंट्स की इम्यूनिटी अच्छी हो, किसी ना किसी को इन्फेक्शन हो सकता है। जहां एक और विश्वविद्यालयों में छात्रों को कक्षा में बैठाने के लिए कमरे नहीं हैं, तो विश्वविद्यालय पूरी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट करवा पाएगा? इन सभी की जिम्मेदारी कौन लेता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाएगा? और जो विद्यार्थी किराए पर रह रहे हैं, क्या विश्वविद्यालय उनके रुकने खाने पीने की व्यवस्था कर पाएगा, क्योंकि मकान मालिक उनको घर में घुसने तक नहीं देगा? दिस इज़ राइट टाइम टू कंडक्ट ऑनलाइन एग्जाम एंड टू चेंज एजुकेशन सिस्टम ऑनलाइन। अगर अभी नहीं तो क्या सरकार अगली महामारी का इंतजार कर रही है? जब लॉकडाउन हुआ तो आधे से ज़्यादा विद्यार्थी होली की छुट्टी पर घर गए हुए थे। ऐसे में उनके पास पढ़ने को किताब और नोट्स भी नहीं है, तो बिना पढ़े विद्यार्थी परीक्षा कैसे देंगे? हालांकि विश्वविद्यालयों ने ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर कोर्स भी पूरे करवा दिए, साथ ही नोट्स के नाम पर भी छात्रों को रामायण व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड कर दी गई। पर क्या दिन में 7 से 8 घंटे फ़ोन से पढ़ना संभव है? अगर एग्जाम में पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे शिक्षक को ही इन्फेक्शन होगा, तो उस शिक्षक के अंडर में परीक्षा दे रहे सभी विद्यार्थियों को इन्फेक्शन होना तय है, क्योंकि विश्वविद्यालय के पास अभी तक इतने संसाधन नहीं है कि वह हर रोज एक एक स्टूडेंट और शिक्षक की स्क्रीनिंग कर सके। मेरा मानना है कि विश्वविद्यालय को जहाँ तक हो सके ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवानी चाहिए, और जिन विश्वविद्यालयों के पास उचित संसाधन नहीं है उन्हें महामारी के प्रकोप को कम होने तक रुकना चाहिए, क्योंकि जीवन रहेगा तो ही विद्यार्थी परीक्षा का परिणाम देख पाएंगे, अन्यथा परीक्षा देने का कोई मतलब नहीं रहे। विश्वविद्यालयों को छात्रों को बिना परीक्षा लिए भी प्रमोट करने पर गहन विचार करना चाहिए एवं विद्यार्थियों के हित का ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही बेल आइकन अवश्य दबाएं।